बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे रहता था। उसकी आदत थी कि रात को वह खुद को सोने से पहले कहानियों को सुनकर सोता था। उसके माता पिता भी हर रोज नई नई कहानियां बताते थे। एक दिन उसके गांव में एक रहस्यमय और अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के पत्तों पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे और उसकी छाया में अद्भुत सुकून फैला हुआ था। लोग उस पेड़ की ओर किंचीते हुए जा रहे थे, परंतु किसी ने भी उसके ऊपर कदम नहीं रखा था। एक दिन अर्जुन ने भी उस पेड़ के पास जाने का निर्णय किया। जब उसने पेड़ की छाया में कदम रखा तो वहां से एक पुरानी किताब मिली। वह किताब थी आध्यात्मिक महाकवि। उसने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जिसने इस पेड़ की छाया में खड़ा होकर इस किताब को पढ़ा, उसको एक अद्भुत शक्ति मिलेगी जो उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगी। अर्जुन ने किताब को पढ़ते ही उसमें एक विशेष जादू छुपा हुआ था। जब वह वही जादू शब्दों को बोला जो किताब में लिखे थे, तो उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी आ गई। अर्जुन ने यह देखकर हैरानी में कहा, ये कैसा जादू है? छड़ी ने उससे बोला, मैं तुम्हें 3 विशेष वाचनों का राज बता सकता हूँ जो तुम्हें जीवन में सफलता और सुख शांति प्रदान करेंगे। और फिर शुरू हुआ एक सफल और रहस्यमय यात्रा। पहला वाचन था, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सच्ची नियत रखो। अर्जुन ने यह सुनकर तय किया कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सच्ची नियत रखेगा। दूसरा वाचन था, सफलता के लिए मेहनत करो और कभी भी हार नहीं मानो। अर्जुन ने यह भी मान लिया और तय किया कि वह मेहनत करेगा और कभी भी हार नहीं मानेगा। तीसरा वाचन था, दूसरों की मदद करो और खुश रहो। अर्जुन ने देखा कि उसकी नियत, मेहनत और दूसरों की मदद से उसने सफलता प्राप्त की थी। उसने अपनी जिंदगी को सर्वोत्तम बनाने के लिए अपनी नई प्राप्त शक्ति का सही रूप से उपयोग किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन ने देखा कि उसकी शक्ति बस उसकी मदद ही नहीं कर सकती थी, बल्कि वह शक्ति उसे और बड़े कार्यों के लिए भी प्रेरित कर सकती थी। उसने तय किया कि वह अब भी दूसरों की मदद करने और समाज में सुधार लाने के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा। इसके बाद उसने एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। वह बीमारों की चिकित्सा केंद्र भी बनवाया ताकि लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा से लाभ उठा सकते थे। उसने अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया और उसने देखा कि उसकी शक्ति ने एक नए समाज की रचना की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सच्ची नियत, मेहनत और दूसरों की मदद के साथ अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने चरित्र को और भी मजबूत बना सकते हैं। यहाँ आपको इस कहानी का अंत सुनाई जाएगा, लेकिन सुनने से पहले आपको यह भी याद रखना होगा कि आप भी एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी शक्तियाँ और योजनाएं भी कुछ अद्भुत कर सकती हैं और आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद करें और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें। आपका भविष्य भी एक अद्भुत कहानी बन सकता है, जिसमें सफलता, सुख और समृद्धि की भरपूर भरमार हो। कहानी का अंत। अर्जुन ने नए स्कूल और चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की और उसने देखा कि लोग उसके साथ मिलकर अपने जीवन को सुधार रहे हैं। उसने अपनी शक्तियों का सही रूप से उपयोग करके एक समृद्ध समाज की रचना की और उसने देखा कि उसकी कोशिशों ने गांव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अर्जुन की सफलता ने उसे न केवल आत्मसंवाद और संसार से मिली खुशियों से युक्त किया, बल्कि उसने भी देखा कि उसका प्रयास दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। उसका उदाहरण और उसकी कहानी गांव वालों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों ने और भी लोगों को सुझाया कि वे भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उसका संदेश था कि सच्ची सफलता और सुख केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि समृद्ध समाज को ही साकार कर सकती है। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने गांव को, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र को भी सुधारा और उसने एक सकारात्मक और समृद्ध समाज की स्थापना की। उसका यह प्रयास न केवल उसके लिए, बल्कि सभी के लिए आदर्श बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सच्ची नियत, मेहनत और दूसरों की मदद की आवश्यकता है। हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए
और समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं और अपनी क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। यह भी हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समृद्ध समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की मदद करके और समाज को सुधार कर अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से हम सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्ध समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। अपनी कहानी बनाएं और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ें। आप भी अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके और दूसरों की मदद करके एक पूर्ण और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।